Welcome all my dear students to the new session of chemistry. In the previous session we were discussing about the questions related to वर्नर थियरी. वर्नर थियरी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. आइए उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे लेके चले. मैंने आपको कुछ नोट्स याद रखने को बोला था और कुछ नोट्स मैंने जो लिखवाई थी वो नोट के बेस पे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है FeH2O5 इंटू Cl, फिर ब्रैकेट के बाहर Cl2.2H2O, उससे उसके ऊपर से एक्सेस AgNO3 पास करने से, एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करने से कितने मोल AgCl मिलेंगे. तो ये और ये मतलब 2Cl आर देयर, तो 2 मोल मिलेंगे. ये क्लोरीन नहीं जाएगा. क्लियर. तो आंसर विल बी 2. दूसरा, उसमें ही दूसरा लिखो, ऑन पासिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऑन पासिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अबोव दिस कंपाउंड, ओवर दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड के ऊपर से पास करने से हाउ मेनी मोल ऑफ H2O विल बी रिमूव्ड. ऐसा लिखना, हाउ मेनी मोल ऑफ H2O विल बी रिमूव्ड. तो एक ही मोल रिमूव होगा. H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैंने लिखवाया था. इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, बट अंदर वाले को नहीं, बाहर वाले को, इसे ही रिमूव कर देगा, दूसरे को नहीं, इसे ही. 1 मोल ऑफ H2O इज रिमूव्ड. सेकंड कंपाउंड उसमें ही है. ये कंपाउंड का BaCl2 के साथ रिएक्शन करने से, मैंने बोला था बेरियम सल्फेट को पकड़ेगा, SO4 को, और यहाँ पे है BaSO4. तो बस एक SO4 और एक बेरियम, 1 मोल ऑफ BaSO4 विल बी ऑब्टेन. क्लियर ना. नेक्स्ट, ये कंपाउंड का AgNO3 के साथ रिएक्शन करने से ये Ag और ये 2 Br है, 2 मोल ऑफ AgBr मिलेंगे और AgBr के प्रेसिपिटेट डाउन होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है. 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3, 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 प्लस एक्वियस AgNO3 का रिएक्शन करने से 3 मोल AgCl मिले. दूसरा, 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 का रिएक्शन करने से 2 मोल AgCl मिले. थर्ड, इसमें भी 2 मोल AgCl मिले. इसे 1 कर देना चाहिए, 1. थर्ड नंबर में 1 कर दो, 1 मोल मिले. और फोर्थ में कोई मोल AgCl का नहीं मिला. नो वाइट प्रेसिपिटेट मीन्स 0 मोल ऑफ AgCl. ये आपको डेटा दिया है और बोला है कि इस सब में आयंस कितने हो गए. दूसरा, पहले तो फर्स्ट राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईच कंपाउंड. सब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो. फर्स्ट लिखो ए, पहले तो ये सब लिख दो 1 2 3 4, फिर ये लिखो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो. फर्स्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आप बता सकते हैं. 3 मोल AgCl मिले मतलब 3 क्लोरीन बाहर होने चाहिए, अंदर वाले क्लोरीन तो जाएंगे नहीं, मतलब ये तीनों क्लोरीन को बाहर रखे तो 6NH3 को अंदर. एक बात याद रखना, NH3 कैन नेवर बी रिटर्न आउटसाइड टू स्क्वायर ब्रैकेट. लिख लेना, ऊपर मार्जिन में लिख लेना, NH3 इज नेवर, वो गैस होता है, गैस थोड़ी बाहर टिक पाएगा, वो तो उड़ जाएगा. NH3 इज नेवर रिटर्न आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट खास. तो 3 मोल AgCl मिले मतलब 3 क्लोरीन बाहर है. अमोनिया तो अंदर ही होंगे कंपलसरी. तो फॉर्मूला क्या होगा, CONH3 6.Cl3. तीनों क्लोरीन को क्यों बाहर रखा मैंने, क्योंकि 3 मोल AgCl मिल रहा है मतलब तीनों क्लोरीन बाहर हो गए. इसमें से ये जब अलग होगा तब कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 4. 3 क्लोरीन और एक ये पूरा, मतलब कितने आयन्स प्रोड्यूस हो गए. इट प्रोड्यूसेस 4 आयन्स, मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर 4 है. चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन.
चलो इसमें से कितने मोल AgCl मिले मुझे, 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, तो उसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर हो गए, इसमें एक अंदर होगा, इसे तो बाहर अंदर ही रखना है। इसमें से क्लोरीन कितने बाहर हो गए, 2 AgCl मिला। इसलिए देखिए पहले तो CO, NH3 तो ऑलवेज अंदर ही रहते हैं, NH3 5, 3 में से 2 Cl को बाहर रखना है क्योंकि 2 AgCl मिले, एक को अंदर, 2 Cl और 2 2 AgCl मिला। मान लो ये तीसरा भी बाहर होता तो वो भी AgCl बना लेता, बट हमें तो 2 AgCl ही मिलने चाहिए, मतलब ये क्लोरीन अंदर है, अंदर वाला कभी नहीं जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड इज, आ रहा है समझ में, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, CONH3 5Cl.Cl2। इसे जब अलग करेंगे तब कितने आयन हो गए, 2 Cl और एक ये तो कभी अलग नहीं हो गए ना अंदर वाले, तो टोटल 3 आयंस मिलेंगे। इट प्रोड्यूसेस 3 आयंस, मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 है। थर्ड नंबर वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एक ही AgCl मिला, मतलब एक ही क्लोरीन आउटसाइड टू द स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो इसे तो अंदर ही रखना है चारों को। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा CONH3 4, एक ही क्लोरीन बाहर है, मतलब 2 क्लोरीन को अंदर रहना होगा। टोटल कितने आयन मिलेंगे, एक ये और एक ये, मीन्स टोटल 2 आयंस आर प्रोड्यूस्ड। कितने आयंस मिलेंगे, 2 आयंस, मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 होगा। नंबर 4, इसमें कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला, मीन्स नो AgCl मिला ही नहीं, मतलब ये क्लोरीन इसके साथ गया ही नहीं, मतलब वो क्लोरीन तीनों अंदर हो गए, ये तो अंदर ही रहते हैं। ऑल द 3 क्लोरीन्स आर इनसाइड, सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी CONH3 thrice Cl3। और इसमें से कोई आयन ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये अकेला, ये तो कभी अलग नहीं होगा, 0 आयंस, मतलब इसका I 0 होगा, या 1 लिख सकते हैं, 1 मतलब एक ही, वो अकेला ही है। तो अब B, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। और आपको तो पता है कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। बस ये सब क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिए। देखो इसके 4 आयन है, इसके 3, इसके 2, इसके 1, तो कौन सबसे ज़्यादा कंडक्टर होगा, ये वाला फर्स्ट वाला। कंडक्टिविटी 1 नंबर की सबसे ज़्यादा होगी, 2 की कम, 3 की और कम, 4 की और कम। क्लियर, बिकॉज कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर I, नंबर ऑफ आयंस। कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस या कॉन्सेंट्रेशन लिखा था आपने, तो वो भी वही होगा, 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, 2 का कम, 3 और कम, 4 और कम। क्लियर, such types of questions can be asked. Next and I think last question, same 1 mole PtCl4.6 NH3 का AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो 4 मोल AgCl मिले, मतलब कितने क्लोरीन गए हो गए, 4, मतलब ये चारों क्लोरीन बाहर हो गए। ऑल द 4 क्लोरीन्स विल बी आउटसाइड टू द स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट का क्या होगा, PtNH3, कितने NH3 है, 6, वो तो अंदर ही रहेंगे, 6 Cl4। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसे A लिख देना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसे B लिखना, क्योंकि 4 AgCl मिले, मतलब चारों क्लोरीन बाहर थे। दूसरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 3 मोल AgCl मिले, मतलब ये 4 में से 3 क्लोरीन बाहर थे, एक अंदर था, ये पांचों तो अंदर ही थे, एक क्लोरीन अंदर था। सेकंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, PtNH3 5, एक क्लोरीन अंदर, 3 क्लोरीन बाहर। थर्ड, ठीक उसी तरह से 2 AgCl मिले, मतलब 2 क्लोरीन बाहर, 2 अंदर है, PtNH3 4 Cl2, 2 ही क्लोरीन बाहर थे। 0 AgCl मिला, मतलब कोई भी बाहर अंदर नहीं था,
कोई क्लोरीन अंदर नहीं था, बाकी सब क्लोरीन बाहर थे। कोई क्लोरीन बाहर नहीं था, सब अंदर थे। NH3 ट्वाइस Cl4, बाहर कोई क्लोरीन नहीं था, .2 NH3 कर देना यहाँ पे, क्लियर, 0 AgCl मिला। अच्छा, इसे अलग करेंगे तो क्या होगा पता है, 4 क्लोरीन और एक ये 5 आयंस हो गए, 4 क्लोरीन माइनस और एक ये होगा PtNH3 6 माइनस प्लस 4, ये 4 यहाँ जाएगा, तो मतलब टोटल कितने आयंस बने, 5 आयंस। कितने बने, 5 आयंस। तो नंबर ऑफ आयन पहले में कितने बनेंगे, 5 आयंस बनेंगे। कौन कौन से, 4 क्लोरीन और एक बनेगा PtNH3 6 माइनस प्लस 4, टोटल 5 आयंस बनेंगे, मतलब वांट ऑफ फैक्टर 5 होगा। दूसरे में कितने आयंस अलग हो गए, ये 3 क्लोरीन माइनस अलग हो जाएंगे, 3 क्लोरीन माइनस, तो टोटल 4 आयन मिलेंगे, 3 और एक ये 4, कितने आयंस बनेंगे, 4 आयंस। कौन कौन से आप लिख सकते हैं, 3 क्लोरीन हो गए और एक ये ब्रैकेट वाला होगा PtNH3 5 वाला, अब लिखना है तो लिख देना 5Cl माइनस प्लस 3 वाला। इसमें से कितने आयन मिलेंगे, 2 क्लोरीन और एक ये 3 आयंस, इसमें से मिलेंगे 3 आयंस। और इसमें तो ये अकेला ही है, नो आयन, या तो 1 अकेला, 1 आयन। अब देखते हैं कंडक्टिविटी का ऑर्डर। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टर तो फर्स्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो पता है ना कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब वांट ऑफ फैक्टर I, मतलब नंबर ऑफ आयंस, तो उसका भी वही होगा, 1 का सबसे ज़्यादा, 2, देन 3, देन 4। ऊपर नोट में लिखवाया था। फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ आयंस। तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, जिसमें आयन कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होते हैं, तो उसका ऑर्डर फिर से वही होगा, 1, 2, 3, 4। और वेपर प्रेशर अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसका ऑर्डर फिर से उल्टा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कल के सेशन में 2-3 क्वेश्चन किए थे और आज के सेशन में 2। ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स आई हैव कवर्ड, मीन्स अब आपको यदि वर्नर थियरी के बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, और आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप दे पाएंगे। चलो तो नेक्स्ट थियरी की ओर चलते हैं हम, लिगेंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। लिगेंड के क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो पहली बात तो डेफिनेशन, लिगेंड किसे बोलते हैं। आपको तो पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो होते हैं, K4 मान लो मैंने ये लिखा, FeCN6, इसे लिगेंड बोलते हैं। वो मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये खुद नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लिगेंड इंपॉर्टेंट फॉर बॉन्ड, थियरी के लिए इंपॉर्टेंट, द नेगेटिव और न्यूट्रल और पॉजिटिव स्पीसीज which donate the electron pair to metal atom to form coordinate covalent bond. Negative or neutral or positive species which donate the electron pair to metal atom to form coordinate covalent bond. मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम लिगेंड बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे, डेंटिसिटी किसे बोलते हैं तो ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, डेंटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ लॉन पेयर which can donated by one ligand,
एक लिगेंड कितनी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसे बोलते हैं डेंटिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी फर्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड है यूनिडेंटेड, दैट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। लिखो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। यूनिडेंटेट, यूनि मतलब वन, मोनो मतलब वन, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी, ये एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर सकता है। लिखो, तो उसमें क्या लिखेंगे, द लिगेंड्स पूरा लिखना है, द लिगेंड्स विच कैन डोनेट only one electron pair to metal atom means it can form only one coordinate covalent bond। लिखा इतना। एग्जाम्पल Cl minus Br minus OH minus Cn minus H2O NH3 NO CO NO2 plus एज इट इज लिख दो। कैसे याद रखना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अभी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट, बाय डेंटेट लिगेंड। बाय मतलब टू, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी, मतलब इट कैन डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। लिखो, द लिगेंड्स विच कैन डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स इट कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विथ मेटल एटम। इट कैन फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल SO4 minus 2, CO3 minus 2, OX minus 2, ये OX क्या है वो भी अभी हम लिखेंगे, CH2 NH2 CH2 NH2, ये सब एज इट इज लिख दो। नंबर 3, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड, the ligand which can donate 3, लिखो, the ligand which can donate 3 electron pair to central metal atom means it can form 3 coordinate covalent bond with central metal atom is called tridental ligand। example लिखो, PO4 minus 3 ASO4 minus 3 CH2 NH2 CH NH2 CH2 NH2। कैसे और क्यों डोनेट करता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। देन हेक्साडेंटेट लिगेंड, द लिगेंड विच कैन डोनेट हेक्सा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड इट कैन फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये रहा, इसका एग्जाम्पल लिखो EDTA। एग्जाम्पल लिखो EDTA -4, ब्रैकेट में लिखना इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना, इथिलीन मतलब 2 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, इथिलीन मतलब इथिन होता था, इथिलीन मतलब इथिन, बट ये बॉन्ड टूट के, डबल बॉन्ड टूट के वहां पे यहाँ पे डाई अमाइन मतलब 2 NH2 आ गए थे, डाई अमाइन 2 NH2। अब वो 2 NH2 के साथ फिर 4 एसीटेट आ गए, तो वो दो हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन निकल के 4 एसीटेट। एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड का सॉल्ट, CH3COO CH2COO, H3 तो नहीं लिख सकते ना वैलेंसी के लिए, 4 एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इट कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो, 2 तो ये नाइट्रोजन डोनेट कर देंगे 1 and 2, और 4 ये डोनेट कर देंगे 1 2 3 4, 4 लॉन पेयर है। इसका चार्ज -4 है, खास याद रखना। EDTA का चार्ज -4 है बट डेंटिसिटी 6 है, मतलब इट कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? तो 4 टाइप के लिगेंड देखे हमने। मोनोडेंटेट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, डाइडेंटेट मतलब 2, ट्राइडेंटेट मतलब 3, और हेक्साडेंटेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला। लिखो, टाइटल दो, टेबल बेस्ड अपॉन द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड
मतलब लिगेंड कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसके बेस पे टेबल। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये याद रखना ही है और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेबल बेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड, कैसे याद रखने में समझा देता हूँ। डेंसिटी मीन्स समझ में आया ना, द लिगेंड नंबर ऑफ लॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए मैं टेबल आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको लिखना है। चार टाइप के लिगेंड्स हमारे पास है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। ये देखो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं लिगेंड, पॉजिटिव भी हो सकते, न्यूट्रल भी हो सकते। ये है इसकी डेंसिटी, ऊपर टाइटल टेबल में देना, ये डेंसिटी मतलब यूनिडेंटेट इसकी डेंसिटी 1, बाइडेंटेट डेंसिटी 2, ट्राइडेंटेट डेंसिटी 3, हेक्साडेंटेट डेंसिटी 6। लिखना है तो लिख देना, ब्रैकेट में इधर लिखते जाना। इसकी डेंसिटी को हम 1 बोल देंगे। अच्छा एग्जाम्पल ये है, याद कैसे रखना है अभी मैं समझाऊंगा। यूनिडेंटेट लिगेंड और उसमें भी नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड कौन कौन से है, तो Cl-1, Br-1 लिखते जाओ, I-1, OH-1, Cn-1। देखो O-2 है, -2 का मतलब वो 2 लॉन पे डोनेट कर देगा, ऐसा कभी नहीं है। चार्ज और डेंसिटी अलग है, इट कैन डोनेट ओनली 1 लॉन पेयर, चाहे कितनी भी हो। O-2, S-2, ये चार्ज और डेंसिटी अलग बात है। N-3, NO3-, NO2-। लिखा है यूनिडेंटेट में नेगेटिव लिगेंड्स इतने हैं, इतने। याद कैसे रखने वो मैं बाद में समझाऊंगा, मैंने आपको बोला। यूनिडेंटेट में न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं, तो ये CH3NH2 ब्रैकेट में उसका नाम लिख देना, मिथेनेमाइन। इसका नाम क्या होता है, मिथेनेमाइन। मिथेनेमाइन लिखना। अच्छा ये क्यों यूनिडेंटेट है, क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर है, वो डोनेट कर देगा, मतलब इट कैन डोनेट 1 लॉन पेयर। चलो फिर पीरिडीन, दूसरा एग्जांपल है पीरिडीन, पायरिडीन, C5H5N पीरिडीन। ये है 1 2 3 4 5 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन। ये बेंजीन रिंग में से एक कार्बन कम करके एक नाइट्रोजन लगा देना है, इसे बोलते पीरिडीन। पीरिडीन यूनिडेंटेट वाले है बट न्यूट्रल है। ये भी वाटर भी यूनिडेंटेट है, इसके पास लॉन पेयर है ना वाटर के पास, ये एक डोनेट कर देगा, 2 में से एक एटम एक ही लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अमोनिया, CO एंड NO, दे आर यूनिडेंटेट बट न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज नहीं है ना इसलिए। और ये पॉजिटिव है, NO+ एंड NO2+, ये भी यूनिडेंटेट है। तो यूनिडेंटेट में 3 टाइप के लिगेंड थे, नेगेटिव भी थे, न्यूट्रल भी थे, पॉजिटिव भी थे। अब टाइटल दो बाइडेंटेट। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेगेटिव, न्यूट्रल, 2 टाइप के, पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव में है SO4-2, CO3-2। आपको पता है SO4-2 मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड बट नेगेटिव ऑक्सीजन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव है। ये दोनों अपनी एक एक पेयर डोनेट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज डाइडेंटेट। सिमिलरली CO3-2, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों एक एक पेयर डोनेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज डाइडेंटेट। ऑक्जेलेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड का आयन है, ये पता है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, COOH, इट इज ऑक्जेलिक एसिड। ये दोनों H+ डोनेट हो गए, तो ये बाकी रह गए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। आपको लिखना है तो स्ट्रक्चर लिख सकते, इट इज ऑक्जेलेट आयन। C2O4 हो गया, देखो ये C2O4, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन -2, दे बोथ कैन डोनेट 1 लॉन पेयर, सो इट इज डाइडेंटेट लिगेंड। ये पूरा डाइडेंटेट है। तो आपको शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा OX या तो C2O4-2, इसे हम बोलते हैं ऑक्जेलेट।
ऑक्जेलेट आयन लिख देना। ये डाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स है, तीन ही है। न्यूट्रल डाइडेंटेट में कौन कौन है? ये है, लिखो CH2NH2 CH2NH2, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लॉन पेयर है ना, सो इट इज डाइडेंटेट, 2 लॉन पेयर डोनेट होगी। इसका नाम नीचे लिखना है आपको पूरा, इथेन 1,2-डायमाइन, 1,2-डायमाइन पूरा नाम लिखना है, और शॉर्ट में इसे बोलते EN, ये भी याद रखना है। इथेन 1,2-डायमाइन, शॉर्ट में EN, ये भी एक डाइडेंटेट लिगेंड है। फिर डाइडेंटेट में दूसरा न्यूट्रल लिगेंड ये है, CH2NH2 CH2 CH2NH2, यहाँ पे दोनों पास एक एक लॉन पेयर है, तो डाइडेंटेट हो गया ना। इसका नाम है प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 2 1 3, एक 1 पे और एक 3 पे, डायमाइन, 2 अमाइन है, तो इसका पूरा नाम भी लिखना है, और शॉर्ट में इसे बोलते PN, प्रोपेन अमाइन, PN। अब चलते ट्राइडेंटेट पे। ट्राइडेंटेट में नेगेटिव में 2 है, PO4-3, 3 नेगेटिव ऑक्सीजन है, वो तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, तीनों एक एक पेयर डोनेट कर देंगे, तो ट्राइडेंटेट हो गया ना। फॉस्फेट आयन है, और ये है आर्सेनिक आयन, आर्सेनेट आयन। आया समझ में? इसका स्ट्रक्चर भी PO4-3 जैसा ही होता है। तो ये 2 नेगेटिव आयन है ट्राइडेंटेट में। फिर ये ट्राइडेंटेट का न्यूट्रल आयन है, 1 2 3 प्रोपेन, फिर 1 2 3 ट्राइअमाइन, लिखो इसका फुल फॉर्म है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइअमाइन, शॉर्ट में PTN, तीनों एक एक पेयर डोनेट कर देंगे। वो PN था, ये PTN है। और हेक्साडेंटेट तो आपको पता है, EDTA-4, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसका स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया है। इसका चार्ज -4 है, बट डेंसिटी कितनी है? 6, इसकी डेंसिटी 3। अच्छा, अब याद कैसे रखे पूरे टेबल को? देखो, आपको याद रखना ही होगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपके कोई काम का नहीं। बाइडेंटेट के ये 3, SO4 CO3 OX, और ये 2 5 ENPN, 5 बाइडेंटेट के 5 लिगेंड याद रखो। बाइडेंटेट के 5 लिगेंड्स याद रख लो। बाइडेंटेट के कितने हुए? 5। ट्राइडेंटेट के 3, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और हेक्साडेंटेट का 1 मतलब 9, बाइडेंटेट के 5, ट्राइडेंटेट के 3, हेक्साडेंटेट का 1, टोटल कितने याद रखने हुए? 9। बाकी सारे जो है वो मोनोडेंटेट। मैं आपको बोलूं चलो Cl, तो आप देख लो कि इसमें से है 9 में से, तो नहीं, तो ये मोनोडेंटेट। चलो मैं आपको बोलूं NO3, क्या ये 9 में से है? नहीं, तो ये मोनोडेंटेट है। आया समझ में कैसे याद रखना है? मैं आपको बोलूं SO4-2, क्या इसमें से है? यस, इसमें से है। मैं आपको बोलूं कोई भी अननोन बोल दूं XYZ, क्या इसमें से है? नहीं, तो वो मोनोडेंटेट है। तो ये 9 याद रख लो, उसे छोड़ के बाकी सब मोनोडेंटेट। अब चार्ज कैसे याद रखे? तो अब ये तो आप थोड़ी छोटे हैं, ये चार्ज आप सबको याद है, चार्ज तो सबको याद ही है, 11th-12th में पढ़ के आए। आया समझ में कैसे याद रखना है? तो इसे याद रखना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।